तुम्हारे मेकअप करने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर तुम्हारे मेकअप में ऐसी फिनिश नहीं आ रही। तो अगर आप अपने क्लाइंट को इस तरीके की फिनिश नहीं दे पा रहे हो तो यू आर नॉट अ मेकअप आर्टिस्ट। अगर आपको ऐसी फिनिश चाहिए तो ये पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिसमें मैं ब्यूटीफुल सा साउथ इंडियन मेकअप लुक आपको सिखाने वाली हूँ। अगर चाहते हो तुम्हारा क्लाइंट तुम्हें बार बार बुलाए तो उसकी स्किन प्रेप अच्छे से करो मेकअप में, क्योंकि स्किन प्रेप अच्छी होती है तो मेकअप बिल्कुल भी केकी पैची नहीं होता है। टोनर मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लिया है अच्छे से, उसके बाद एक लाइट कलर का कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। अगर चाहते हो कि तुम्हारा आई मेकअप एकदम सुंदर दिखे तो हमेशा 2 या 4 शेड लाइट कंसीलर यूज़ करके उसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करो इस तरीके से। उसके बाद अगर आपके आई शेडो में पैचेस पड़ जाते हैं तो हमेशा कॉम्पैक्ट से पहले अपने जो आई बेस है उसको सेट कर लो। उसके बाद आई मेकअप करने के लिए लाइट कलर से डार्क कलर की तरफ जाओ, डायरेक्ट डार्क कलर कभी मत लगाओ। तो इस तरीके से लाइट शेड से मैं इसको ट्रांजिशन एरिया पे ब्लेंड कर रही हूँ। फिर इससे एक शेड डार्क कलर लूंगी और उसको एक छोटे ब्रश से ब्लेंड करूंगी क्रीज लाइन पे। इस तरीके से ही आपको जाना है। आंख के जैसे नीचे नीचे लैश लाइन के पास आते जा रहे हो, डार्क होते जाएंगे और ऊपर की तरफ देखते होगे तो आपको बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट के लाइट शेड्स दिखते होंगे। तो इस तरीके से आपको ट्रांजिशन क्रिएट करना है, लाइट डार्क डार्क एंड डार्क। तो दोनों शेड्स को आपस में मर्ज करने के बाद मैंने एक वाइन कलर का शेड आउटर कॉर्नर पे ब्लेंड किया है। डायरेक्ट डार्क शेड हम लगाते हैं ना फिर भी वो ब्यूटीफुल शेड नहीं निखर के आता, इसलिए पहले हमें एक बेस कलर लगाना है आउटर कॉर्नर पे, उसके बाद डार्केस्ट ब्राउन शेड लगाना है। देन सारी शेड्स को आपस में इतने अच्छे से ब्लेंड करो कि लगे ही नहीं कि ये बहुत डिफरेंट शेड्स हैं। ऐसा लगना चाहिए बहुत ब्यूटीफुल स्मूथ ट्रांजिशन बनते जा रहा है। उसके बाद कट क्रीज करो। इस तरीके से फ्लैट कंसीलर ब्रश लो और अपने हाफ लेट तक इस तरीके से कंसीलर को सी बनाते हुए कट कर लो। इससे क्या है कट क्रीज बन जाता है। कट क्रीज के ऊपर लगा हो आउटफिट से मैचिंग शिमर। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ एक गोल्डन, मतलब येलो टोन नहीं है, ऑफ टोन गोल्डन बोलूंगी। और देन आपस में ब्लेंड कर दो। जो क्रीज लाइन बन गई है उसको भी एक डार्क ब्राउन शेड से। देन अप्लाई करना है विंग लाइनर। क्लाइंट की आंखों को देख के लाइनर लगाना है। अगर हुडेड है तो प्लेन लाइनर लगाओ, विंग मत बनाओ, क्योंकि विंग बनाने से ना आंखें और छोटी लगती है। मेरी क्लाइंट की आंखों पे स्पेस काफी अच्छा था तो उनका एकदम परफेक्ट विंग निखर के आया है। उसके बाद प्राइमर लगाऊंगी, इनके ओपन पोर्स फिल हो जाएंगे, इनका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और मेकअप की ब्लेंडिंग भी एकदम स्मूथ आएगी। उसके बाद कलर करेक्टर अप्लाई करना है। आप ऑरेंज येलो कुछ भी कर सकते हो, या मैं इनके शेड से 2 या 4 शेड डार्क कंसीलर यूज करके ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। फॉरहेड पे अप्लाई किया है, अंडर आईज और माउथ के अराउंड। ये एक कॉमन एरियाज है जहाँ पिगमेंटेशन होती है। उसके बाद इनका फाउंडेशन शेड चेक कर रही हूँ। अगर लाइट शेड बिल्कुल डायरेक्ट मत लगाइएगा, लाइट लगाओगे ना तो ग्रे हो जाएगा आपका मेकअप, इसलिए पहले शेड चेक करो और उसके बाद ही फाउंडेशन शेड लगाओ। मैंने यहाँ 2 से 3 शेड फाउंडेशन के मिक्स करने के बाद इनका शेड बनाया है और एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। आप चाहो तो ब्रश से भी कर सकते हो, पर मुझे एकदम नेचुरल फिनिश चाहिए थी ना तो मैंने ब्यूटी ब्लेंडर यूज करा है। कभी भी ड्राई ब्लेंडर आपको यूज नहीं करना है। अब इनके फेस को और ज्यादा हाईलाइट करने के लिए मैंने 2 शेड लाइट कंसीलर इनके अंडर आईज में अप्लाई किया है, इनके फॉरहेड पे अप्लाई किया है, इनके ब्रिज ऑफ द नोज अप्लाई किया और माउथ के अराउंड, और इसको भी मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। फाउंडेशन शेड लगाने के बाद ना नेचुरल शेडोज जो हमारे फेस के होते हैं ना वो चले जाते हैं। उसको बनाने के लिए या फेस के फीचर्स को मतलब बोले ना पतला या शार्प दिखाने के लिए हम कॉन्टोर अप्लाई करते हैं। तो मैंने इनके हॉलोज ऑफ द चीक्स पे कॉन्टोर अप्लाई किया है, इनके फॉरहेड पे, इनके नाक को पतला दिखाने के लिए नाक के साइड में अप्लाई किया है। तो इस तरीके से उसको मैं फिर अपवर्ड डायरेक्शन में ब्लेंड करूंगी, चीक्स के को, फॉरहेड को और इनके जॉ लाइन पे भी। फाउंडेशन को सेट और मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए कॉम्पैक्ट से सेट करना मत भूलना। आप लूज पाउडर भी यूज कर सकते हो। अब लोअर लैश लाइन पे लगाना है एक डार्क कलर का शेड और उसके बाद करने हैं आईब्रोज को फिल इन। हमेशा नेचुरल शेप में ही आईब्रोज को फिल इन करोगे तो क्लाइंट को पसंद आएगा। अगर आप ओवरडू कर दोगे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, बहुत ही गाउडी सा लगेगा। देन अप्लाई किया है मैंने व्हाइट काजल आईज को और सुंदर दिखाने के लिए और मॉडर्न लुक देने के लिए। फिर इनके एप्पल ऑफ द चीक्स पे अप्लाई कर रही हूँ। ब्लश लिटिल बिट नोज और चिन पे भी करिएगा, इससे फ्रेश लगता है फेस का। फिर लैशेस को मस्कारा से कोट किया है क्योंकि ये बहुत जरूरी है फॉल्स लैशेस से पहले। देन हाईएस्ट पॉइंट्स पे अप्लाई करेंगे हाईलाइटर, लाइक इनके चीक बोन्स पे, ब्रिज ऑफ द नोज, ब्राउ बोन पे, इनर कॉर्नर्स पे, इनके क्यूपिड्स वो पे हाईलाइटर अप्लाई करना है। तो इस तरीके से करिएगा। उसके बाद पूरे फेस को सेट करना है मेकअप फिक्सर से, जिससे मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे। लिप लाइनर अप्लाई करिए एंड देन अपने क्लाइंट की चॉइस के अकॉर्डिंग लिपस्टिक। मेकअप में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो क्लाइंट है वो आपके मेकअप से सेटिस्फाइड रहे, उसको कॉन्फिडेंस फील हो आपके मेकअप करने के बाद। अगर वो बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल है तो आपका मेकअप कैसे भी अच्छा नहीं लग सकता। तो कॉन्फिडेंस बूस्ट करना, उनको उनका डिज़ायर लुक देना एक मेकअप आर्टिस्ट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो यहाँ देखिए मेरे जो क्लाइंट है वो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। इनका मेकअप, इनका ग्लोई, इनका फेस इतना ग्लोई, इतना खूबसूरत लग रहा है। आउटफिट, ज्वेलरी, हेयर स्टाइल सब एकदम टॉप नॉच है। तो इस तरीके से ही आपको मेकअप करना है। किसी भी प्रोडक्ट का आपको डिटेल चाहिए तो मैंने प्रोडक्ट्स को टैग कर दिए, वहाँ से जाकर चेकआउट कर लेना। ऐसे ही और मेकअप ट्यूटोरियल्स के लिए सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक।